हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी करेंट अफेयर्स में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी लोगों के लिए 23 दिसंबर 2021 के करेंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो अगर आप में से मेरे चैनल पे कोई नया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलती रहें। और देखिए, आज ये जो वीडियो है वो पढ़ने में थोड़ा सा समय लगा क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी और सैटरडे को थोड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से मैं और मेरी बहन जो है थोड़ा परेशानी में थे और उसी तकलीफ के चलते जो है आज सुबह वीडियो नहीं डाल पाया। मैं इस समय वीडियो डाल रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को उतना ही प्यार देंगे जितना कि जो है आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को प्यार दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए 19 दिसंबर, बी 20 दिसंबर, सी 21 दिसंबर और डी है 22 दिसंबर। आपका जो सही उत्तर है वो है 22 दिसंबर, जो कि राष्ट्रीय गणित दिवस है। प्रतिवर्ष जो है हम 22 दिसंबर को मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं देख लेते हैं। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल यह दिन भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की विरासत का सम्मान करने के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय गणित दिवस 2021 को मनाया जा रहा है। रामानुजन का जीवन सीखने और प्रेरणा का स्रोत रहा है। ठीक है, विश्व के सबसे ब्रेनी लोगों में उन्होंने अपनी जगह बनाई और गणित के क्षेत्र में भारत का नाम आगे किया। ठीक है, और श्रीनिवास रामानुजन का जन्म साल 1887 में हुआ था। उस वक्त जो है भारत ब्रिटिश राज में था। 13 साल की उम्र में रामानुजन ने ट्रिग्नोमेट्री की मास्टरी हासिल कर ली थी, इसलिए उन्हें मैन हु न्यू इन्फिनिटी, जिसे अनंत के बारे में पता हो, कहा जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैथ्स में महारत हासिल करने वाले रामानुजन गणित को छोड़कर स्कूल की सभी परीक्षाओं में फेल हो गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में पंजाब वन और वन्य जीवन संरक्षण विभाग ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इंडिया, याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से ब्यास संरक्षण रिजर्व में, ब्यास संरक्षण रिजर्व है, उसमें कितने घड़ियाल, ठीक है, कितने घड़ियाल छोड़े हैं? इसको गैबियलिस गैंगेटिकस कहा जाता है, गैंगेटिकस। ठीक है, कितने छोड़े हैं? हमारे ऑप्शन से ए 30, बी 45, सी 65 और डी जो है 24। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, ऑप्शन नंबर डी 24। हाल ही में पंजाब वन और वन्य जीवन संरक्षण विभाग ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से ब्यास संरक्षण रिजर्व में 24 घड़ियाल छोड़े हैं। ब्यास संरक्षण रिजर्व में घड़ियाल पुनरुत्पादन पंजाब सरकार की एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। घड़ियाल, जिसे कभी कभी गैवियल भी कहा जाता है, एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है जो अपने लंबे पतले थूथन के कारण अलग आकृति का होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में 3 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? ठीक है, आपके ऑप्शन हैं ए बिहार, बी पंजाब, सी नागालैंड या डी झारखंड। तो आपका जो सही उत्तर है वो है सी नागालैंड। नागालैंड सरकार ने 3 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की है, जिनके नाम तसेमिन्यू, देखिए आदत से मिन्यू, ठीक है, तसेमिन्यू, न्यूलैंड और चुमुकेदिमा, न्यूलैंड, ठीक है, जिसको हम न्यूलैंड बोलते हैं। तो ये न्यू नहीं है, न्यूलैंड लिखा है इन लोगों ने। ठीक है, न्यूलैंड। और अगला है आपका चुमुकेदिमा, चुमुकेदिमा। थोड़ा सा नाम अटपटा सा है, बट अगर आप 1-2 बार पढ़ लेंगे, अगर स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको राहत मिल जाएगी। ठीक है, तो सेम न्यूलैंड और चुमुकेदिमा, ठीक है, चुमुकेदिमा,
ये 3 जो है नए ज़िले बनाने की बात की गई, ये जिलों के नाम होंगे, ठीक है, अगर ज़िले बन जाते हैं तो ये नागालैंड में, ठीक है। यह राज्य के 12वें ज़िले नोकलाग के उद्घाटन के 1 साल से भी कम समय बाद आया है। 3 नए ज़िलों के जुड़ने से नागालैंड में अब 15 ज़िले हो जाएंगे। अभी के हिसाब से जो है टोटल 12 ज़िले हैं वहाँ पे, अब ये 3 ज़िले और अगर जुड़ जाते हैं तो टोटल जो नागालैंड है वहाँ पे 15 ज़िले हो जाएंगे, ठीक है। जबकि कोहिमा ज़िले में त्सेमिन्यू उपमंडल को एक ज़िले में अपग्रेड कर दिया गया है। न्यूलैंड और चुमू केदिमा को दीमापुर ज़िले से बाहर कर दिया गया है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के विदेशी योगदान अधिनियम FCRA 2010 के तहत पंजीकरण को रद्द कर दिया है? ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, इसके पंजीकरण को रद्द कर दिया। तो किस मंत्रालय ने ऐसा किया है? तो ये है आपका ऑप्शन है हमारे पास, ए रक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और डी जल शक्ति मंत्रालय। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है गृह मंत्रालय, ठीक है। देखिए हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के विदेशी योगदान अधिनियम FCRA 2010 के तहत पंजीकरण को रद्द कर दिया है। FCRA लाइसेंस के निलंबन का मतलब है कि गैर सरकारी संगठन अब दाताओं से विदेशी धन प्राप्त न कर सकेंगे जब तक कि गृह मंत्रालय द्वारा जांच नहीं की जाती है। विदेशी धन प्राप्त करने हेतु संघों और गैर सरकारी संगठनों के लिए FCRA पंजीकरण अनिवार्य है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश के किस शीर्ष क्यू खिलाड़ी ने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब को 11वीं बार जीत लिया है? ठीक है, आपके ऑप्शन से ए आदित्य मेहता, बी गीत सेठी, सी सौरव कोठारी और डी है आपके पंकज आडवाणी। इसका सही आंसर है वो है पंकज आडवाणी जी, ठीक है। देश के शीर्ष क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी जी ने अपने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब का बचाव करते हुए ध्रुव सितवाला को 9 गेम के फाइनल में 5-2 से हराकर 11वीं बार चैंपियन बने। महाराष्ट्र के पुणे जिले में जन्मे पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स एवं स्नूकर के खिलाड़ी हैं। वे स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों वर्गों में खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी हैं। उन्होंने वर्ष 2006 में दोहा में हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता था, इस बात का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस नदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया? इस प्रश्न में देखिए अगर आपके जहन से बात निकल गई होगी तो ये चीज़ है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है तो वो नवीन पटनायक जी हैं, ठीक है। अब देखिए तो किस नदी पे जो उन्होंने टी सेतु का उद्घाटन किया है? ए महानदी, बी भार्गवी नदी, सी ब्राह्मणी नदी या डी है दया नदी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है महानदी पे उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने टी सेतु का उद्घाटन किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 20 दिसंबर 2021 को महानदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया। टी सेतु उड़ीसा का सबसे लंबा पुल है जो कटक जिले में महानदी पर बनाया गया है। यह 3.4 किलोमीटर लंबा और 7.5 मीटर चौड़ा पुल है। यह पुल बडम्बा में गोपीनाथपुर, बांकी में बैदेश्वर को सिंधानाट पीठ से जोड़ता है, ठीक है। इस पुल को अंग्रेजी टी अक्षर के आकार का बनाया है, इसलिए इसको टी पुल कहा जाता है, इस तरह से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस संस्था ने दावोस में अपनी वार्षिक बैठक को स्थगित करने का फैसला लिया है? ये प्रश्न थोड़ा दूसरे तरह से पूछ दिया गया इसलिए मैंने इसको डाल दिया, वैसे मैंने कल प्रश्न करा दिया था, ठीक है। आपके ऑप्शन से देखिए, ए विश्व आर्थिक मंच, बी विश्व व्यापार संगठन, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन या डी है विश्व बैंक। तो आपका जो सही आंसर है वो है विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड का जो दावोस है वहाँ पे जो विश्व आर्थिक मंच की जो वार्षिक बैठक होने वाली थी उसको स्थगित कर दिया गया, मैंने क्वेश्चन कल भी बताया था। विश्व आर्थिक मंच ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर
बढ़ती चिंता के बीच स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाले अपने वार्षिक बैठक को टाल दिया है। WEF ने अपने एक बयान में कहा कि 17 से 21 जनवरी 2022 के बीच प्रस्तावित स्विट्जरलैंड दावोस बैठक को अब गर्मियों की शुरुआत में कराने का फैसला किया गया है। यह लगातार दूसरा साल है जब दावोस शिखर बैठक के नियमित आयोजन पर असर पड़ा है। वर्ष 2021 की शुरुआत में भी यह बैठक कोविड-19 महामारी की वजह से नहीं हो पाई थी। इस चीज़ का ध्यान रखना है हमको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। एशियाई विकास बैंक ADB पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा? ठीक है, एशियाई विकास बैंक की बात की जा रही है। ऑप्शन से A 150 मिलियन डॉलर, B 350 मिलियन डॉलर, C 250 मिलियन डॉलर या D 500 मिलियन डॉलर। तो आपका जो सही आंसर है वो है B 350 मिलियन डॉलर। ठीक है, एशियाई विकास बैंक पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए 350 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। ADB कार्यक्रम कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को ज्ञान और सलाहकार सहायता भी प्रदान करेगा। यह उप कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर शहरी सुधारों के लिए आवश्यक नीतियां और दिशा निर्देश स्थापित करने का प्रयास करता है। यह कार्यक्रम सरकार के राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रमों के अनुरूप है जो शहरों को आर्थिक विकास के इंजन के रूप में बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो ये थे आज 23 दिसंबर 2021 के कुछ करंट अफेयर्स के से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को आप पसंद करते हैं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सकें। ठीक है।